अब दर्शकों, पाकिस्तान चाहे भी तो अपनी तबाही को किसी से छिपा नहीं सकता है और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अब हालात ये हो गए हैं कि शहबाज शरीफ ने खुद कबूल कर लिया है कि भारत ने उन्हें धो डाला, धो धो कर मारा। यानी उसके एयरबेस से लेकर दूसरी जगह पर बेहद नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के साथ वही बात हो गई दर्शकों कि कंगाली में उनका आटा गीला हो गया। अब शहबाज सरकार के सामने दो तरीके के खतरे मंडरा रहे हैं। पहला क्या, नुकसान की भरपाई कैसे करें, और दूसरा खतरा यह कि अगर आगे भारत से युद्ध की स्थिति बनती है तो कैसे उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि 2 दिन में भारत की ताकत को पाकिस्तान जान चुका है। लेकिन भारत के सामने खड़ा होना पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसके एयरबेस क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसलिए अब वो एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाल रहा है और दुनिया को बता रहा है कि कैसे उसके टेंडर जो हैं अभी निकले हैं और दुनिया समझ जाए कि इनका टेंडर निकलना मतलब यहां हमने नेस्ते नाबूद कर दिया है। रावलपिंडी एयरबेस टेंडर निकला है दर्शकों, तारीख क्या है, 12 मई को ही निकला है और 11 जून तक आप भर सकते हैं इसे ठीक करने के लिए। रिसालपुर में एयरबेस है, हमने इसे तबाह किया, सबूत क्या है, टेंडर निकला है मरम्मत का कि ठीक करना है, 27 मई आखिरी तारीख। कल्लर में जहां हमने एयरबेस को तबाह किया वहां पर भी 13 मई को ही टेंडर निकला है। आप समझिए वहां पर भी मरम्मत का काम है। एकाएक सारे एयरबेस कैसे टूट गए, ये दुनिया को समझ आना चाहिए कि भारत ने मिट्टी में मिलाया। इस्लामाबाद एयरबेस 16 मई को टेंडर निकला है, 1 जून आखिरी डेट है, यहां पर भी मरम्मत का काम होना है। और रावलपिंडी एयरबेस पर 14 मई एक और टेंडर निकला है मरम्मत के लिए और 20 जून आखिरी तारीख है। लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान खुद मान रहा है कि हमने उसके एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। सुनिए जरा। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। अब पाकिस्तानी भी खुलकर बता रहे हैं कि भारत ने उनके मुल्क में खूब तबाही मचाई। इसके सबूत भारत पहले दिन से दुनिया के सामने रखता आ रहा है। हिंदुस्तान ने जहां जहां जैसे जैसे पाकिस्तान को धोया उसके सबूत दुनिया के सामने रखे। कई वीडियो जारी किए, सैटेलाइट की तस्वीर जारी की, देख रहे हैं ना। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है, लेकिन बीएसएफ ने कैसे पाकिस्तानी जवानों को चौकियां छोड़ने पर, उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया, वो भी देख लीजिए दर्शकों। इसके सबूत मैं आपको दिखाता हूं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं दर्शकों, ये वही तस्वीर है। ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सबूत हैं जो लोगों के सामने अभी तक आए हैं। भारत की फौज ने पाक सेना को घुटनों पर ला दिया है। पाक रेंजर्स चौकियां छोड़कर भाग रहे थे, कोई रेंगता नजर आ रहा था, कोई चौकी पर बैठा हुआ था, भारत ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया और ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान जमीन पर आ गया। लेकिन कैसे हिंद की फौज ने ताकत दिखाई है वो दिखाता हूं आपको। ये भारत के जवानों का चूक निशाना है। ये भारत के जाबाजों का वो निशाना है जो दुश्मन पर बिल्कुल सटीक हमला करती है और दुश्मन को जहन्नुम भेज देती है। 10 मई को पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह गोलीबारी कर रहा था, आम लोगों को निशाना बना रहा था, भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को उसी की भाषा में जवाब देते हुए एक के बाद एक कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। एक के बाद एक चौकियों के तबाह होने के सबूत अब सामने आ रहे हैं। सांबा सेक्टर से बीएसएफ जवानों के बॉर्डर पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों को कैसे मलबे में तब्दील कर दिया था उसकी तस्वीर सामने आई है। वहीं बीएसएफ ने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी छोटा चाक के डबल डेकर बंकर को उड़ा दिया था। भारत के सटीक निशाने और अटैकिंग मोड के बाद पाक रेंजर्स अपनी अपनी पोस्ट से भागते हुए दिखाई दिए। वीडियो में देखिए कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स सियालकोट स्थित पोस्ट से भाग रहे हैं। भारत की तीनों फोर्स ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया।
तो वहीं अब बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने जिस तरह पाकिस्तानी रेंजर्स के छक्के छुड़ाए, वो भी अब सामने आ गया है। उसके बाद पाकिस्तान को सिर्फ इसी बात का डर है कि भारत से पंगा आखिर लिया ही क्यों। दर्शकों, एक बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास आ रही है। जम्मू के अखनूर में पाकिस्तान मोर्टार डिफ्यूज किए गए। भारतीय सेना ने कई मोर्टार डिफ्यूज किए हैं। दर्शकों, बड़ी जानकारी हमारे पास है और ये आम लोगों पर पाकिस्तान की तरफ से बरसाए गए थे, वो हैं ये, और इन्हें एक एक करके डिफ्यूज कर दिया है। पाकिस्तान ने गोलीबारी की, फायरिंग की, लेकिन हमने उसे नेस्तनाबूद किया। और कैसे इसे डिफ्यूज किया गया है दर्शकों, देखिए आप, ये मोर्टार हैं, लेकिन भारत ने इन्हें आज डिफ्यूज करने में कामयाबी हासिल की है। जो पाकिस्तान से हैवी फायरिंग, जो मोर्टार आरटीके फायर हुए थे अखनूर सेक्टर में, आज 106 इंजीनियर जम्मू से टीम जो आई है हमारी भारतीय सेना, वो उन्हें डिस्प्यूट कर रही है। वो जो गांव में जो मोर्टार के शेल के जो गिरे थे इधर, और उन्हें आज हमारी इंडियन आर्मी, हमारी 106 इंजीनियर उन्हें मतलब ब्लास्ट किया उन्होंने। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ जो भारत की कार्रवाई जारी है दर्शकों, वही देश में बैठे गद्दारों की भी खोज कर रही है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीर लेकर आइए जरा, जो रहते भारत में खाते भारत का है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। सोचिए आप, ये देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है महिला, देश के खिलाफ काम कर रही है। आप सुनेंगे, देखिए जरा YouTube पर कितने सब्सक्राइबर हैं इसके, 3.5 लाख से ज्यादा। और ये पाकिस्तान भी गई थी दर्शकों, आप सोचिए, और ये वहां पर किसी जाल में फंस गई, भारत आई, जासूसी करने लगी। पुलिस ने हरियाणा के हिसार से इसे अरेस्ट कर लिया है। इसका नाम ज्योति है दर्शकों, ज्योति मल्होत्रा, और बता रहे हैं कि बड़ी मशहूर है, ना जाने कौन देख रहा है इसे, लेकिन कई लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, बता रहे हैं। खुफिया जानकारी ये पाकिस्तान भेज रही थी दर्शकों, भारत का एक एक जगह पर पहुंची है और भारत की इंफॉर्मेशन इसने पहुंचाई है। ज्योति 2023 में पाकिस्तान भी जा चुकी है। सोचिए जरा आप, ये लोग कैसे हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं, इनको पहचानना जरूरी है, विशेष तौर पर उन लोगों को जो YouTube का सहारा ले रहे हैं। और भारत में कैसे कार्रवाई की गई है वो आपको दिखा रहा हूं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संपर्क में आई खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रही थी। ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन एफआईआर में जो खुलासे हुए हैं दर्शकों, वो चौंकाने वाले हैं और आपको बता देता हूं मैं क्या खुलासे हुए। हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, देखिए जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तान गई थी, इसके वीडियोज है। 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा अप्लाई किया। वीजा अप्लाई के लिए पाक हाई कमीशन दिल्ली में पहुंची और पाक हाई कमीशन में दानिश नाम के एक शख्स से इसकी मुलाकात हो गई। इसके बाद ज्योति 2 बार पाकिस्तान पहुंची दर्शकों, और पाक में दानिश के जानकार ने रुकने और घूमने की व्यवस्था की। बस इतना ही चाहिए था इन लोगों। दानिश के जानकार ने पाक इंटेलिजेंस के अधिकारियों से इसे मिलवाया है। भारत आने पर व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम के जरिए ये उनके संपर्क में बनी रही दर्शकों। यही लोग गद्दार हैं हमारे देश में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश की गोपनीय सूचनाएं इसने पाकिस्तान में भेजी, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है दर्शकों। डीएसपी कमलजीत जी क्या कह रही हैं इसे लेकर, सुनवाता हूं। हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी।